भगत पुराणे का पर्चिया के सुना संगाने डर चली टाइम से हम ये था दास आरएसएस के सहजला कार्यवाहक मनुष्य जगतों से समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। समय काफी आगे बढ़ चुका है, तो समय सबके साथ है। सबसे मैं चप्पल से ही नवाजें मनुष्य जगत भी बोले भारत प्रबंध समिति के अध्यक्ष मास्टर रूमाल सिंह जी। शिक्षा की दृष्टि से ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र था। ऐसे एक जो लेखपाल में उनका चयन हुआ और उसके बाद उनका ध्यान ये गया कि ये जो मेरा क्षेत्र है बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। ऐसे पिछड़े क्षेत्र में जिन्होंने शिक्षा का केंद्र खोलने का काम किया, ऐसे आदरणीय श्री जीशुग्राम यादव जी इस संस्था के प्रबंधक और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हमारे मित्र भाई नीरज यादव जी। जब मैंने सामाजिक क्षेत्र में काम शुरू किया उस समय के जिनकी छत छाया हमें मिली, श्री राजू यादव जी जिला विज्ञान समन्वयक और इस क्षेत्र के बहुत होनहार ऊर्जावान युवा नेता, पूर्व में जिला पंचायत के मेंबर रहे श्री उदयवीर सिंह पप्पू यादव जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिले के महामंत्री श्री सोनू चहल जी और हमारे परिवार के सदस्य भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला मंत्री भाई आराम सिंह जी, संगठन में मेरे सहयोगी श्री गोविंद शर्मा जी, भगवंतपुर से चलकर आए वहां के ऊर्जावान ग्राम प्रधान श्री दिनेश यादव जी, भाई मोहन यादव जी, अमावती के ग्राम प्रधान भाई कपिल यादव जी। और इस कैंपस में मैं देख रहा हूं कई विद्यालयों के संस्थापक, मैनेजर, प्रधानाचार्य यहाँ उपस्थित हैं। अगर नाम लेंगे तो छूट जाएगा। ऐसे आदरणीय सभी इस कैंपस के अंदर बैठे जो संभल जिले के अंदर शिक्षा के केंद्र चलाने का काम कर रहे, ऐसे आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य और क्षेत्र के सभी गणमान्य साथियों, आज भाषण का दिन तो नहीं है, परंतु ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ये कार्यक्रम ही ऐसा है। इस कार्यक्रम में सुबह से उपस्थित मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम ऐसे कार्यक्रम के निमित्त बैठे हैं। यहाँ के बाद हमारे सामने परीक्षाएं हैं और परीक्षा के बाद हम ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे तो मुझे लगता है 50% छात्र छात्राएं कभी जीवन में दोबारा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि कोई किसी लाइन में चला जाएगा, कोई किसी विभाग में चला जाएगा, कोई राजनीतिक क्षेत्र में चला जाएगा, कोई अच्छी कृषि के क्षेत्र में चला जाएगा, कोई अपने बिजनेस में चला जाएगा। तो ये कार्यक्रम जिसका नाम विदाई कार्यक्रम रखा है, ये संस्कृति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है बंधुओं। आज हम विदाई कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज से इस विद्यालय को भूल जाएंगे जिन्होंने वर्षों वर्षों तक हमें शिक्षा ग्रहण कराने का काम किया। ऐसे आदरणीय शिक्षकों को और शिक्षिकाओं को भूल जाएंगे। हम किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, हम इस विद्यालय का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने गुरुजनों का, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का नाम रोशन करने का काम करेंगे। अभी हम परीक्षा में जाने वाले हैं। यहाँ राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी आए थे, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका जी भी आई थी, उन्होंने भी एक बात कही थी। पवासा के ब्लॉक प्रमुख आए, उन्होंने भी ये बात कही थी कि परीक्षा में जाने से पूर्व हम लोग
अपने दिमाग में तनाव रख लेते हैं, कितने अंक आएंगे, कहीं थर्ड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन के चक्कर में हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसकी आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। जब तक हमारी परीक्षाएं चलेंगी, हम मोबाइल या टीवी यानी जो भी जिस सामाजिक क्षेत्र में इस समय चल रहा है, ऐसी चीजों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और कभी कभी होता यह है कि हम लोग हर समय किताब पढ़ते रहते हैं, या गैस पेपर हो, किताब हो, कोई भी हो, ये भी नहीं करना है। हमें टाइम निश्चित करके पढ़ना है, क्योंकि हम अगर समय का निर्धारण करेंगे तो मैं मानता हूं कि आप अच्छे अंकों से अपनी शिक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। ये परीक्षाएं हमारे जो वर्षों भर से हमने जो सीखा है, पढ़ा है, उसका परिणाम होती है, उसको याद दिलाती है कि हम कितने लगन से पढ़े हैं। ये उसका परिणाम होता है। तो आप सब लोग कक्षा 10 और 12 के छात्र छात्रा यहाँ बैठे हैं। आपकी जो उम्र है, इसको वायु की उम्र कहते हैं। वायु का मतलब होता है हवा, यानी ये जो उम्र है, ये बहुत तेज चलने वाली उम्र है, ये बहुत गति से चलने वाली उम्र है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इस उम्र में, कहते हैं, इतिहास भी कहता है, जिस उम्र में आपको जो लत लग जाएगी, जिस दिशा में आप चले जाएंगे, उस दिशा में वास्तविक आप सफल होंगे। तो कहीं हम ऐसा ना कर लें कि हमारी दिशा कहीं दूसरी ना हो जाए। हमारी दिशा इस भारत को विश्व गुरु बनाने की हो, क्योंकि ये भारत कभी सोने की चिड़िया था। भारत दुनिया को दिशा और दशा देने का काम करता था। तो हम जो बैठे हैं, हम भारत का भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं। भारत जो भविष्य है, उसका हम नेतृत्व करने वाले लोग हैं। तो कहीं ऐसा ना हो हम दूसरी दिशा में बढ़ करके हम अपने जीवन को तो बर्बाद करेंगे ही, परंतु देश का भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। आप सब लोग अच्छी राह चुनेंगे और इस देश को पुनः भारत विश्व गुरु बने, ऐसा संकल्प लेने के साथ अपनी परीक्षाओं में जाएंगे और परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो, अपने माताओं पिताओं का, अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का और अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। समय बहुत कम है, कई बार आपसे वार्ता करने का मौका मिलता ही रहा है, परंतु मुझे लगता है अब ऐसे बहुत छात्र छात्राएं होंगे जिनसे जीवन में, मुझे लगता है 20% ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जिनसे कभी वार्ता करने का मौका अब नहीं मिलेगा, क्योंकि आप किसी न किसी अन्य क्षेत्रों में जाएंगे। हो सकता है मेरा वहां ना पहुंचना हो। तो इसलिए मेरा तो पुनः यही आग्रह है, आप अपने भविष्य को अच्छी दिशा में ले जाने का काम करेंगे, जिससे माताओं पिताओं का, गुरुजनों का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश यादव जी, जिला सहकार्यवा जगतवीर जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उदयवीर जी, मास्टर लोचन सिंह जी, बाहर से आए हुए अतिथि एवं प्यारे बच्चों, आज विद्यालय का दीक्षांत समारोह है और इसके पश्चात विभिन्न विद्यार्थियों को विभिन्न मार्गों पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। आपने अपनी मंजिल निर्धारित तो कर ही ली होगी, अब उसके लिए रास्ता देखना है। रास्ता आपने कैसा चुना है, यह आपके शिक्षक आपको मार्गदर्शित करते रहते हैं। जब विद्यार्थी कक्षा 10 में होता है तो उसके जीवन का, कैरियर का 2 राह होता है। वहाँ पर एक स्ट्रीम चुननी होती है कि अब क्या चुनना है। जैसे ही कक्षा 12 को पूरा करते हैं तो चौराहे पर आ जाते हैं। वहाँ पर कई रास्ते होते हैं, क्या चुनना है ये बड़ा असमंजस का विषय होता है, बड़ा कंफ्यूजन होती है। अभी से उसकी तैयारी हमें करनी है, उसी हिसाब से हमें परीक्षा देनी है। एक बात और, इस बार कक्षा 10 और 12 दोनों के विद्यार्थी पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पर
थोड़ी सावधानी भी रखनी है, क्योंकि 12 के विद्यार्थियों को ये पहला अवसर है कि वह पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। हर बार कक्षा 10 में उन्हें अनुभव हो जाता था बोर्ड परीक्षा का, लेकिन इस बार कोविड के कारण उन्हें कक्षा 10 की परीक्षा देने को नहीं मिली थी। पहला अवसर है उन्हें बोर्ड परीक्षा देने का, तो थोड़ा सा अपना मन का संतुलन बनाकर पढ़ाई करें और जो भी सिलेबस आपने पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छे से कर लें और अपने आगे के कैरियर के लिए जो भी आपने मार्ग निर्धारित कर रखा है, मंजिल निर्धारित कर रखी है, उस पर जाने के लिए आपको अच्छे अंकों से परीक्षा सफल करनी है। और यहाँ पर एक बात ध्यान और रखने की है, कई बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें करना क्या है, पड़ोसी ने क्या किया है वही करेंगे। तुम्हारी मंजिल अलग हो सकती है, उसकी मंजिल अलग हो सकती है, तो ये ध्यान में रखें कि आपको क्या करना है। कॉलेज के इस विदाई समारोह के अवसर पर उपस्थित आज के हमारे चीफ गेस्ट और हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय जगतवीर जी भाई साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं और इस विद्यालय के प्रबंधक और संस्थापक हमारे आदरणीय चाचा जी श्री जी सुखराम जी, प्रधानाचार्य नीरज यादव जी और मेरे साथी बहुत ही ऊर्जावान युवा नेता आराम सिंह यादव जी और इस विद्यालय के सभी अध्यापकगण और प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कार्यक्रम से अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तो एक तो बिल्कुल भी मन में आपको ये विचार नहीं रखना चाहिए कि रिजल्ट निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो बच्चे फेल भी हो जाते हैं और जो पास होकर चले जाते हैं उनसे भी अच्छे बड़े बड़े काम कर जाते हैं। ये आप में क्षमता होनी चाहिए। शिक्षा शिक्षित होने के लिए जरूरी है, कुछ करने के लिए जरूरी नहीं है। रास्ते स्वयं खुलते चले जाते हैं, आप मेहनत करते चले जाइए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र से आता हूँ तो इतनी जानकारी आपको अभी नहीं होगी क्योंकि आप बच्चे हो। इंटर तक के बाद आपको जाने में परिस्थितियां जब पैदा होती तो इस समय हो नहीं पाएंगी, क्योंकि सरकारों ने जो BA BSc या ग्रेजुएशन करने के लिए संबल में जाते थे तो इस संबल में इतना तनावपूर्ण माहौल रहता था कि हमारी बहनों के साथ उनके दुपट्टे खींचे जाते थे, उन्हें स्कूलों में तंग किया जाता था। एक ही समुदाय के व्यक्ति लगातार उत्पीड़न करते थे और हमें बच्चियों को घर में बैठाना पड़ता था। घर की खुशहाली चली जाती थी, माँ को यह चिंता रहती थी कि बेटी घर कब आएगी पढ़ने के बाद। तो अच्छी शिक्षा आपको चाहिए, अच्छी चिकित्सा आपको चाहिए, खेत में हरियाली चाहिए, घर में खुशहाली चाहिए, तो उसके लिए आपको पढ़ लिख कर यह भी तय करना पड़ेगा कि हमारे देश को और प्रदेश को योगी जी जैसा मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री भी चाहिए। नहीं तो वही स्थिति फिर पैदा हो जाएगी संबल के अंदर। आप इंटर तो कर लेंगे जी सुखराम इंटर कॉलेज से या किसी अन्य विद्यालय से कर लेंगे, लेकिन जब ग्रेजुएशन के लिए अच्छे विद्यालय में संबल में जाएंगे तो बहन बेटियों के साथ वही अत्याचार दुराचार की स्थिति फिर से पैदा ना हो। इसलिए आप भारत के भविष्य हैं, आपको भारत के भविष्य की चिंता करनी है और उसी के साथ साथ आपको पढ़ लिख कर कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा। आपको अच्छी शिक्षा का अच्छा व्यवहार वहां आपको दिखाना पड़ेगा उस विभाग के अंदर, ताकि आपके विद्यालय का नाम रोशन हो, आपके माता पिता का नाम रोशन हो और इस संबल की धरती का नाम रोशन हो। इसी के साथ साथ आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। एवं मेरे सामने बैठे सभी मेरे भाई बहन साथियों, आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि इस कॉलेज से इंटर करने के बाद हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। इंटर करने के बाद कोई डिग्री कॉलेज में जाएंगे तो कोई BSc करेगा, कोई BA करेगा, कोई अन्य डिप्लोमा करेगा। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आप युवा हैं, नौजवान हैं और देश के भविष्य हैं। साथियों, पढ़ाई के साथ साथ आपको 24 घंटे में लगभग 5 मिनट राष्ट्र के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि
इस देश के अंदर ये सांप्रदायिक ताकतें लगातार इस देश को और देश की संस्कृति को तोड़ने का कार्य कर रही हैं। भाइयों, आप भली भांति जानते हैं कि एक संबल का सांसद कहता है कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी गर्दन काट दो। एक उसी की तर्ज में रामपुर का कहता है कि भारत माता डाहिन है, वो भारत माता जो हमको अन्न देती है और उस अन्न को हम खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसी भारत माता कैसे डाहिन हो सकती है साथियों? ऐसे कुछ मक्कार लोगों के कारण ही तमाम देश के टुकड़े टुकड़े हो गए, चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे जावा हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, सब के सब चले गए। ये सब के सब हमारे थे। जाने का कारण क्या है कि मैं और मेरा भाई और मेरा परिवार सुरक्षित रहे, बाकी कोई कहीं जाए इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। साथियों, आप सभी से एक ही निवेदन है कि अगर अपनी भारत माता से प्यार करते हो और अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, देश की संस्कृति को सुरक्षित रखना है, तो आप सभी नौजवानों को आगे आना होगा। जो भारत माता का विरोध करता है, जो वंदे मातरम का विरोध करता है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए समय आ गया है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपके सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। मेरे विद्यालय में उपस्थित हमारी समिति के अध्यक्ष महोदय श्री रुमाल सिंह यादव जी एवं किसौली इंटर कॉलेज के प्रवक्ता रह चुके माननीय मेरे भाई, बड़े भाई के समान हैं, बड़ा प्यार देते हैं मुझे, श्री लोचन सिंह यादव जी, और हमारे संघ के जिला सहकारी जगतवीर यादव जी एवं आराम सिंह जी, मेरे विद्यालय में कुछ समय सेवा दे चुके हमारे ग्राम भमोरी पट्टी के समय जूनियर सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं एवं विज्ञान के क्षेत्र में और भी सहयोग समाज का कर रहे हैं श्री राजू यादव जी एवं श्री रुमाल सिंह यादव जी के सुपुत्र आदेश यादव जी एवं मेरे समस्त जितने अटैचमेंट वाले लोग हैं वो सभी यहाँ कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। सभी का मैं जो मेरे विद्यालय से लोग जा चुके हैं और जो इस टाइम वर्तमान में बैठे हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी बधाई के पात्र हैं जो उन्होंने हमारे विद्यालय में आकर हमारा उत्साहवर्धन किया एवं मेरे विद्यालय के जो स्टाफ के अध्यापक एवं अध्यापिकाएं हैं वो भी सब बड़े अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। और यहाँ तक है कि त्रुटि छोटी मोटी सभी से हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। परिवार में लोग रहते हैं भाई, कोई कम जानता है, कोई ज़्यादा जानता है, किसी से भूल भी हो जाती है। तो मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं उस पर टीका टिप्पणी कर देता हूँ, उस पर गौर नहीं करता तो उसे डांट भी देता हूँ। और इसके बाद में जितने हमारी छात्र आसिफ, देशभक्ति चला लो, देशभक्ति चला लो, चला लो। इंटर साइंस साइड के बच्चे वीडियो चला लो जिसमें जो फोटो आगे बढ़ते रहो।
चलते रहिए, हटते रहिए। चलो चलो चलो। भैया सुनने का मौका तो मिला। इंटर आर्ट साइड के बच्चे आगे जाओ। दो बच्चों प्रिंसिपल साहब से, माननीय नीरज यादव जी, दो बच्चों का दो और प्रोग्राम वाले बच्चे आ जाए फटाफट। जिन्होंने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया वो बच्चे आ जाए। माननीय श्री जगतवीर जी, मास्टर लोचन सिंह जी, सारी दुनिया सारी सिंह जी को वकील साहब आ जाए। बड़ा शरारती बेटे राजू सर जी आ जाए। उनको भी है, उनको भी यहाँ के हम हैं राजकुमार, यहाँ के हम हैं आगे पीछे हम। मैंने इसलिए बच्चों को बुलाया था कि बुजुर्ग बच्चों की शिक्षा का साधन होता है और बच्चे बुजुर्गों का प्यार होते हैं। घर में बच्चे होते हैं तो बुजुर्ग बड़े हंसते खेलते रहते हैं। अब साहब जी, दिल से कैसे गुलाम करे। फीमेल टीचर स्टाफ, फीमेल टीचर स्टाफ जो मंच संचालन कर रहे हैं गुप्ता जी, मैं प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि उनके लिए पुरस्कार दें। और जो साउंड लगा हुआ है उनके जो मैनेजर हैं आसिफ भाई, उनसे भी कहूँगा कि वो यहाँ आएँ और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। भैया मोहन भैया, अनिल भैया, भैया जिन्होंने पैड पे संचालन किया, ताली बजाएगी एक बार जोरदार। सोनू जिन्होंने ऑर्गन प्ले किया,
तालियां तो बजती थी, नहीं बजती रहनी चाहिए। और ढोलक प्ले किया और दोस्तों गिव यू सजदो। इसी के साथ दीजिए प्यार भरी इजाजत। शुभ 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 परीक्षाएं आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय गंगे मां। उसका नरेंद्र का टिप्पण आ गया है ना ऑफिस में। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा तुम्हारा।
बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बच्चों खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना हो, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के इस स्कूल को कॉलेज तुम्हें है जाना। हुए पराए रहा न तुम पर अब अधिकार हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। मात पिता गुरुजन का दिल ना कभी दुखाना हो, मात पिता गुरुजन का दिल ना कभी दुखाना। तुम उनके सपनों को पूरा करके दिखाना। मात पिता गुरुजन का दिल ना कभी दुखाना। तुम उनके सपनों को पूरा करके दिखाना। जहाँ भी जाओ खुश रहना, पर हमको भूल न जाना। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बच्चों खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर।